नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए केंद्रीय बजट 2025-26 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 प्लस एमसीक्यू इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपको मैंने इससे पहले थ्योरी वाली वीडियो दी थी, लेकिन आप सभी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि आपको बजट 2025-26 पे एमसीक्यू वाली वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी की डिमांड को पूरी करते हुए आज मैं आपके लिए बजट 2025-26 से रिलेटेड 100 प्लस एमसीक्यू लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से बाहर नहीं बनेगा। आपको ये पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा डेली करंट अफेयर्स का जो चैनल है वो आ चुका है। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाया जाता है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल के ऊपर। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में। तो हमारी 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है प्रिंटेड फॉर्मेट में। रवि अदिति publication.com से जाके बाय कर सकते हो। बाकी कोई भी बुक्स अगर आपको चाहिए आपके एग्जाम से रिलेटेड, सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए तो उसके लिए अलग से वेबसाइट है रवि बुक्स pdf.com पे जाके हमारी वार्षिकांक करंट अफेयर्स हो गया, मंथली करंट अफेयर 11,000 जीके जीएस का PYQ पार्ट वाइज, वो आपको रवि बुक्स pdf.com पे मिल जाता है। हमारा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पे आपको जैसा आपको मैं पढ़ाता हूँ वैसा आपको नोट्स मिल जाएगा, फ्री टेस्ट मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, जीके जीएस का पेड कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी से समझा देता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स हम एमसीक्यू स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 की प्रमुख विशेषताएं। तो आपको बताना चाहता हूं, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है। इस बार प्रस्तुत बजट का कुल आकार 50.65 लाख करोड़ रुपए है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत लगातार 8वां बजट है। इससे पहले उन्होंने एक अंतरिम बजट और 6 पूर्णकालिक बजट को प्रस्तुत किया है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी अब किन्होंने बना लिया है, निर्मला सीतारमण जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। लगातार सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी, और सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई के पास। केंद्रीय बजट में वर्णित विकास भारत की यात्रा के 4 प्रमुख इंजन बताए गए हैं। कौन कौन से? कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। आगे अगर हम देखें केंद्रीय बजट में वर्णित 4 प्रमुख इंजन के बारे में, तो वो हैं कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। केंद्रीय बजट 2025-26 के बारे में अगर आगे हम पढ़ें, बजट में कुल राजस्व प्राप्ति बताया गया है 34,20,409 करोड़ रुपए। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को किया जाने वाला आवंटन 14.22 लाख करोड़ रुपए है। 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.4% रहने का अनुमान बताया गया है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा बताया गया है 15,68,936 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं और आपको ये पूरा वीडियो देखना है ताकि फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन ना एग्ज़ाम में गलत ना हो और कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नई संसद भवन में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है नई संसद भवन में। निर्मला सीतारमण जी लगातार 8 केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री हैं। सर्वाधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है 10 बार, ठीक है। लेकिन लगातार सबसे ज़्यादा मैंने आपको ऊपर ही बताया था, वो निर्मला सीतारमण जी के नाम हो गया है रिकॉर्ड। स्वतंत्र भारत का पहला बजट RK शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। हालांकि इसमें सिर्फ अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई थी और कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 को पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन पहचाने गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 4। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजन पहचाने गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 4 इंजन कौन कौन से हैं ऊपर भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर,
एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट्स। हिंदी में बोलेंगे कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, आपको एक वर्ड याद रखना है, ज्ञान। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ज्ञान, यानी कि जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान समूह पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। ज्ञान मैंने आपको बता दिया, जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में देश का आम बजट पेश करते हुए कहा है कि इस बार का बजट ज्ञान पर केंद्रित है। ज्ञान का अर्थ है गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय 10 व्यापक क्षेत्रों में है, जिनमें गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 50,65,345 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय, यानी कि आपको बताना चाहता हूँ कुल एक्सपेंडिचर जो दिया गया है वो दिया गया है 50,65,345 करोड़ रुपए। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम कुछ अन्य देखें तो कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़कर वो है 34.96 लाख करोड़ रुपए। कुल व्यय, जो कि हमारा क्वेश्चन भी था, 50.65 लाख करोड़ रुपए। शुद्ध कर प्राप्तियाँ ये है 28.37 लाख करोड़ रुपए। सकल बाजार उधार वो है 14.82 लाख करोड़। पूंजीगत व्यय 11.21 लाख करोड़ रुपए, जो कि जीडीपी का 3.1% है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है जीडीपी का है 4.4%। केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान में यह घाटा जीडीपी का 4.8% था। आपको बताना चाहता हूँ राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। देखिए, राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट वह स्थिति होती है जब किसी सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक हो जाता है, यानी सरकार की आमदनी से ज़्यादा खर्च होता है। तो सरकार को इस अंतर को पूरा करने के लिए ऋण या उधारी लेनी पड़ती है। यह अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी देश में एक साल के दौरान बनी सभी चीज़ों और सेवाओं की कुल कीमत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप डबल स्टार मार्क कर सकते हो। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस क्वेश्चन के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है ना, पता कैसे बनाए गए हैं, पूरा का पूरा जो बजट है उसको अच्छे से रिसर्च किया गया है और सारे क्वेश्चन हैंडमेड है, मतलब खुद से बनाए गए क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। आपको बताना चाहता हूँ, सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की घोषणा की गई है इस बजट में। यह योजना राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू की जाएगी, जिसमें कम उत्पादकता, मध्यम फसल सघनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 6,81,210 करोड़ रुपए का। केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र में 6,81,210 करोड़ रुपए की जो राशि है ये आवंटित की गई है। इस बजट में कुल 1,92,387 करोड़ का पूंजीगत व्यय, 4,88,822 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1,60,795 करोड़ पेंशन के लिए आरक्षित है। रक्षा बजट में डीआरडीओ के लिए है 26,817 करोड़ रुपए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9,667 करोड़, बीआरओ के लिए 7,146 करोड़,
पूर्व सैनिक कल्याण योजना के लिए 8,313 करोड़ रुपए और अखिल भारतीय उपस्थित वाले एनसीसी के लिए 2,900 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बिहार। भारत का जो बिहार राज्य है यहाँ पर मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इस बोर्ड का उद्देश्य मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाना है। बिहार में मखाना का उत्पादन देश में सबसे अधिक है और लगभग 10 लाख परिवार मखाना की खेती और प्रसंस्करण से जुड़े हुए होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लाख रुपए। आपको बताना चाहता हूँ किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट टर्म लोन की अधिकतम सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी बिहार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कहां पर 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम के नामरूप में। ये आपको ध्यान रखना है, असम का जो नामरूप है यहाँ पर यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय भाषा पुस्तक योजना। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अटल टिकरिंग प्रयोगशालाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मरीन डेवलपमेंट फंड यानी कि MDF। केंद्रीय बजट में भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए एक मरीन डेवलपमेंट फंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जो शिप अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। इस फंड का प्रारंभिक कोष 25,000 रुपये करोड़ निर्धारित किया गया है जिसमें सरकार का योगदान 49% होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए फंड को शुरू करने की घोषणा की गई है। किस फंड को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी स्वामी फंड 2। ये आपको ध्यान रखना है, स्वामी फंड को शुरू करने की घोषणा की गई है। स्वामी का फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने रुकी हुई आवास परियोजनाओं में 1 लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के नए स्वामी फंड की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 100%। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर 74 से 100% कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रही है FDI लिमिट की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 75,000। नई कर व्यवस्था के तहत जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा है 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है ये देखिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक निश्चित राशि होती है जिसे करदाता यानी कि टैक्स पेयर की कुल आय से घटा दिया जाता है ताकि उसकी कर योग्य आय
कम हो जाए और उसे कम टैक्स देना पड़े। यह कटौती बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण से के मिलती है, यानी कि आपको कोई खर्च दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 0%, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा नई कर व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक की आमदनी पर। बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था यानी कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख से कम आमदनी पर आयकर घटा दिया गया है। वहीं वेतन प्राप्त करदाताओं को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के कारण उनके लिए यह सीमा 12.75 लाख पर पहुंच गई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आमदनी पर बेसिक छूट की सीमा 4 लाख है, जबकि उसके ऊपर सेक्शन 87A के तहत रिबेट को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 करने से 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं यह सभी बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए हैं और पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, केंद्रीय बजट 2025-26 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था के अनुसार 12 लाख से 16 लाख तक की आय पर कितने प्रतिशत कर लगेगा? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में किराए पर कटने वाले स्रोत पर कर कटौती की सालाना सीमा को 2.40 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? यहाँ पे टीडीएस की बात हो रही है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए 6 लाख। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर रिटर्न यानी कि आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 4 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, केंद्रीय बजट 2025-26 में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 21,960 करोड़ रुपए। आपको बताना चाहता हूँ, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए राशि आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो जल जीवन मिशन है उसको किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2028 तक जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है। जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है। 2028 तक शेष 4.33 करोड़ घरों को भी कवर कर लिया जाएगा, जिससे देश भर में 100% कवरेज सुनिश्चित हो सकता है। जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 67,000 करोड़ रुपए। आपको बताना चाहता हूँ, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए राशि जो है आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में कितनी राशि का आवंटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1,28,650.05 करोड़। फिर से बता देता हूँ, 1,28,650.05 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचा में विकास आवंटन का विवरण बता देता हूँ। ग्रामीण विकास में 2,66,817 करोड़ रुपए, शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650.05 करोड़, स्वास्थ्य देखभाल के लिए 98,311 करोड़, शहरी विकास में 96,777 करोड़, परिवहन अवसंरचना में 5,48,649 करोड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक पीएम ई ड्राइव के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 10,900 करोड़। ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव के लिए 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें फेम 2 योजना के अंतर्गत 16.14 लाख इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को सहायता दी गई है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ईवी अपनाने को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्ञान
भारतम मिशन, ठीक है। तो ज्ञान भारतम मिशन की जो घोषणा की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 600 करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2025 में डीप ओशन मिशन के लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य समुद्रयान पनडुब्बी के साथ समुद्र की गहराई का पता लगाना है। भारत वर्ष 2025 में 500 मीटर गहराई तक और अगले वर्ष 6000 मीटर गहराई तक मानवयुक्त पनडुब्बी भेजेगा। मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए मिशन मौसम के लिए 1329 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 1329 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार में। बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ये विकसित किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत पश्चिमी कोशी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता किस राज्य के किस क्षेत्र में प्रदान की जाएगी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितनी सब्सिडी आवंटन खाद्य और उर्वरक के लिए निर्धारित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 4,26,216 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। बजट 2025-26 में कुल सब्सिडी आवंटन 4,26,216 करोड़ रुपए है। इसमें जिसमें कि खाद्य सब्सिडी के लिए 2,03,420 करोड़ और उर्वरक सब्सिडी के लिए 1,67,887 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये बता देता हूँ। देखिए, खाद्य सब्सिडी मैंने आपको बताया 2,03,420 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उर्वरक सब्सिडी में 1,67,887 करोड़ रुपए और इसी के साथ पेट्रोलियम सब्सिडी में 12,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा बेस्ट कंटेंट आप सभी के लाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। बिल्कुल डीप में रिसर्च किया जाता है पूरे टॉपिक को, ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सके, ठीक है। और आप वीडियो में कंटेंट देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि हमारे क्वालिटी जो है किस प्रकार का रहता है, ठीक है। और आप सभी ना अटेंडेंस लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि फ्रेंड जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं मुझे ये पता लगे कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि मैं आपको उस एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 63,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए। अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवंटन अगर हम देखें तो महात्मा गांधी नरेगा यानी कि महात्मा गांधी नरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के लिए 74,626 करोड़ रुपए जो है ये आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7500 करोड़ रुपए। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के लिए 7500 करोड़ रुपए जो है राशि का आवंटन किया गया है। अन्य शिक्षा एवं रोजगार योजनाओं के लिए आवंटन अगर आप देखेंगे तो समग्र शिक्षा अभियान के लिए 41,250 करोड़ रुपए है और कौशल विकास एवं अप्रेंटिसशिप के लिए 13,560 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9,406 करोड़ रुपए। तो देखिए फ्रेंड्स, अन्य स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण योजना के लिए आवंटन मैं आपको बता देता हूँ। तो पोषण 2.0 यानी कि पोषण मिशन के लिए 21,960 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9,652 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19,000 करोड़।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अन्य अन्य बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास के लिए जो आवंटन है, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 2445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूँ कि प्रमुख योजनाओं पर कितना व्यय है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जल जीवन मिशन की, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन की। तो वो कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 67,000 करोड़ रुपए। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो जल जीवन मिशन में आपको 67,000 करोड़ रुपए बताया है। मनरेगा की बात करेंगे तो वो है 86,000 करोड़ रुपए। पीएम किसान में टोटल है 63,500 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 54,832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। फिर ये जो टेबल आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं। समग्र शिक्षा के लिए जो आवंटित किया गया है वो किया गया 41,250 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,227 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र में तो यह 23,294 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। संशोधित ब्याज सहायता योजना के तहत 22,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना में 21,960 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नई रोजगार सृजन योजना में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय आजीविका मिशन, तो इसमें 19,005 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत पूंजीगत व्यय के लिए कुल परिव्यय जो कि है 2,65,200 करोड़ रुपए में से किस राशि का आवंटन रेलवे क्षेत्र के लिए किया गया है, मतलब कितनी राशि का आवंटन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 2,62,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल पूंजीगत व्यय लक्ष्य 2,65,200 करोड़ रुपए है। इसका ब्रेकअप इस प्रकार है। बजटीय आवंटन देखिए 2,52,000 करोड़ रुपए, अतिरिक्त बजटीय स्रोत 10,000 करोड़ रुपए, निर्भया फंड 200 करोड़ रुपए, रेलवे के आंतरिक संसाधन के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि के संदर्भ में केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य फोकस क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और किसानों की आय को सुधारना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है, यानी किस पहल की घोषणा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य का मुख्य फोकस क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कृषि ऋण की सीमा को बढ़ाना और अधिक किसानों को कवर करना। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत आत्मनिर्भरता मिशन का फोकस किन दालों पर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उड़द यानी कि जिसे काला चना की दाल भी कहा जाता है, तूर यानी कि अरहर की दाल, मसूर या मसूर की दाल, इन सभी पर फोकस, इन दालों पर फोकस करने की बात कही गई है। इसके तहत केंद्रीय एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड यानी कि नैफेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड एनसीसीएफ अगले 4 वर्षों तक पंजीकृत किसानों से इन 3 दालों की जितनी भी पेशकश होगी उतनी खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का मिशन कितने रुपए के बजट के साथ शुरू किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सब्जी और फलों के लिए राष्ट्रीय मिशन। सब्जी और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम राज्यों के साथ साझेदारी में शुरू किया जाएगा। इस मिशन के लिए 2025-26 में 500 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10,000 करोड़ रुपए। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में कपास की उत्पादकता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए
नए 5 वर्षीय कपास उत्पादकता मिशन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 500 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यमों के लिए कितने क्रेडिट कार्ड जारी करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 लाख क्रेडिट कार्ड। इनमें से प्रत्येक क्रेडिट कार्ड प्रत्येक की सीमा 5 लाख रुपए होंगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत के फुटवेयर और लेदर सेक्टर में कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 लाख। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के फुटवेयर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए फोकस उत्पाद स्कीम की घोषणा की गई है। 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करना इसका लक्ष्य रखा गया है। 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार उत्पन्न करना, 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात सुगम बनाना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी जिला अस्पतालों में कितने डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 200। केंद्रीय बजट 2025-26 में सभी जिला अस्पतालों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 सालों में 5 प्रमुख IITs में कितनी सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6500 सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 करोड़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में अगले 5 सालों में MBBS की कितनी सीटें बढ़ाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 75,000 सीटें। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 1 साल में भारत के अंदर मेडिकल की 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके बाद अगले 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई जाएंगी। इनमें MBBS सीट के अलावा PG मेडिकल सीटें भी होंगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में शहरी चुनौती कोष के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 1 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2029 तक समुद्री विकास निधि के लिए प्रस्तावित राशि कितनी है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 25,000 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2029 तक समुद्री विकास निधि की प्रारंभिक राशि 25,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जिसे वित्त मंत्रालय के परामर्श से समुद्री विकास मंत्रालय द्वारा आवश्यकता अनुसार संशोधित करने का विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए कितने करोड़ के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20,000 करोड़ रुपए के। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। बजट में प्रस्ताव है कि 2033 तक कम से कम 5 रिएक्टर चालू हो जाएंगे। आगे अगर हम देखें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट का विकास हमारे ऊर्जा बदलाव प्रयासों के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत किस वर्ष तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2047।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत कितने नए रूटों को जोड़ने की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 120। केंद्रीय बजट 2025-26 में केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय को 2400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना के तहत विशेष ध्यान पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर दिया जाएगा, जहां हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का विकास किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा और पटना हवाई अड्डे और बिहटा के ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में कितने शीर्ष पर्यटन स्थलों का विकास करेगी। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 50। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार किस परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत नेट परियोजना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत नेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में निजी क्षेत्र के संचालित अनुसंधान विकास और नवाचार पहल को लागू करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी 20,000 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय बजट 2025-26 में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की स्थापना की घोषणा की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत ट्रेड नेट यानी कि BTN। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में PM स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की अधिकतम क्रेडिट सीमा कितनी निर्धारित की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30,000। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस विधेयक के तहत 100 से अधिक प्रावधानों को अपराध मुक्त करने का प्रस्ताव है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जन विश्वास विधेयक 2.0। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजट 2025-26 में किस संस्था को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में कॉरपोरेट बॉन्ड के लिए आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना स्थापित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राष्ट्रीय बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में किस संस्था को SHG सदस्यों और ग्रामीण लोगों तक आसान ऋण पहुंच के लिए नई ग्रामीण क्रेडिट स्कोर प्रणाली बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि PSB। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025-26 में राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में मेक इन इंडिया पहल के तहत लघु मध्यम और बड़े उद्यमियों को शामिल करने के लिए किस मिशन की घोषणा की गई है। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी राष्ट्रीय बाजार मिशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार मेक फॉर इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण के तहत कितने राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025 में भारत में दूसरा जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्म प्लाज्म स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह जीन बैंक भारत में फसलों की विविधता को संरक्षित करने में मदद करेगा। यह जीन बैंक किसानों को बेहतर किस्मों के बीज उपलब्ध कराने में मदद करेगा। यह जीन बैंक कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र में टिकाऊ मछली पकड़ने के लिए प्रस्तावित नया ढांचा किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष रूप से केंद्रित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 38,613.32 करोड़। सभी मंत्रालयों के लिए बजट में आपको बता देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्षा के क्षेत्र में 6,81,210 करोड़ रुपए, सड़क
परिवहन और राजमार्ग में 2,87,333 करोड़ रुपए, रेलवे में 2,55,445 करोड़, गृह मामले में 2,33,211 करोड़। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण में 2,15,767 करोड़, ग्रामीण विकास 1,90,406 करोड़, रसायन एवं उर्वरक में 1,61,965 करोड़, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में 1,37,757 करोड़, शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़, संचार में 1,08,105 करोड़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 99,859 करोड़, जल शक्ति के क्षेत्र में 99,503 करोड़, आवास एवं शहरी मामलों में 96,277 करोड़ और अन्य मंत्रालय में मिला है 23,69,358 करोड़ रुपए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में किस संस्थान के विस्तार की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IIT पटना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में भारतीय डाक के लिए क्या घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भारतीय डाक को 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों के साथ एक बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदल दिया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं को कितने रुपए का टर्म लोन मुहैया कराने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37.64 मिलियन डॉलर। भारत ने 2025 के संयुक्त राष्ट्र नियमित बजट में 37.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान 31 जनवरी 2025 को किया है, जो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र को उसके नियमित बजट का पूरा और समय पर भुगतान करने वाले 35 सदस्य देशों की सूची में शामिल हो गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आधारभूत भू स्थानिक अवसंरचना और डेटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बजट 2025-26 से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। ठीक है, अब हम बजट स्टैटिक जीके से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनमें से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं अब बजट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, अगर आपको ना जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अगर आपको वैसा ही नोट्स चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मेट में, सेम टू सेम प्रेजेंटेशन में, तो आपको ये जो PDF है एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, रवि स्टडी। वहाँ पे आपको मिल जाएगा रवि स्टडी जीके यूट्यूब वीडियो नोट्स। तो वहाँ से जाके आप एक कोर्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप के नाम से। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बजट स्टैटिक जीके स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, चमड़े का थैला। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने 18 फरवरी 1860 को भारत में पहला बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स की शुरुआत 1987 के बजट में किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजीव गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत किस वाइसरॉय के कार्यकाल के दौरान की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कैनिंग के कार्यकाल के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसकी जगह प्रयोग हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
अगला क्वेश्चन है, बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में किसने परिभाषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेरॉय ब्यूलियो। ये आपको ध्यान रखना है। बजट को एक नियत अवधि के दौरान अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के विवरण के रूप में परिभाषित किया है लेरॉय ब्यूलियो ने। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1973-74 का जो बजट है इसे भारत का काला बजट कहा जाता है। भारत के बजट इतिहास में 1973-74 का बजट एक बेहद चर्चित और विवादास्पद अध्याय के रूप में जाना जाता है। इसे ब्लैक बजट के नाम से पहचाना जाता है। यह बजट इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत राव चौहान ने पेश किया था। इसे ब्लैक बजट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह घाटे का बजट था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतरिम बजट का प्रयोग पहली बार आर षणमुखम चेट्टी द्वारा अपने किस वर्ष के भाषण में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1948-49 के बजट में। अगला क्वेश्चन है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक मामलों का विभाग। अगला क्वेश्चन है, एक बजट दस्तावेज में जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में से संबंधित हो क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी की सिफारिशों पर सामान्य सरकारी वित्त से रेलवे वित्त को अलग कर दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1924 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 के बजट में केंद्रीय बजट और रेलवे बजट का विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, वर्ष 2000 तक। नेक्स्ट है, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बैसिल ब्लैकेट द्वारा किस वर्ष में शुरू की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1924 में। कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है ये बजट को तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर के षणमुखम चेट्टी ने भारत का पहला बजट पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। संसद में कुल मिला के 5 बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बजट 2021-22। बजट 2021-22 जो है फ्रेंड्स ये भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुति है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, बजट में क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सरकार को आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन। नेक्स्ट है, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1987 में भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण जी ने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। भारत के 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था।
गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए फरवरी के अंत में। नेक्स्ट है 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाना लगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फरवरी को। नेक्स्ट है अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट। नेक्स्ट है भारत में निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आरक्षित। तो 3 प्रकार कौन कौन से बजट के देखिए, संतुलित, अधिशेष और घाटे का। तीनों बजट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे घाटे का बजट। यदि अनुमानित सरकारी व्यय विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक है। संतुलित बजट वह होता है, एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। अधिशेष बजट की बात करते हैं यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है रेल बजट को आम बजट में विलय का फैसला किस समिति के सिफारिशों के आधार पर लिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकवर्त समिति। अगला क्वेश्चन है बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बजट को लाल रंग के बैग में लाना। नेक्स्ट बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा, ये करवा चुका हूँ मैं आपको, बजट को लाल रंग के बैग में लाना। बजट पेश करने के लिए लाल रंग वाला बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विलियम एवर्ट ग्लैडस्टोन। अगला क्वेश्चन है संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा में संसद में बजट पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन सरकारी बजट में राजस्व घाटा क्या है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राजस्व पर व्यय की अधिकता ऋण पर ब्याज भुगतान को शामिल कर। नेक्स्ट है केंद्र सरकार के बजट को डैश के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी केंद्रीय बजट। नेक्स्ट है बजटीय घाटा क्या दर्शाता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सरकारी व्यय का सरकारी राजस्व से अधिक होना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन शून्य आधारित बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बजट प्रावधान किए जाने पर प्रत्येक वर्ष सभी गतिविधियों का पुनः मूल्यांकन किया जाना। अगला क्वेश्चन है यदि सरकार का राजस्व व्यय उसकी राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो यह क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्व घाटा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा बंद कर दी गई। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1997-1998 का जो बजट था भारत में बजट घाटा दिखाने की जो प्रथा थी उसे बंद कर दी गई। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। 5 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। केंद्रीय बजट 2025-26 में सब्जी और फल का उत्पादन बढ़ाने के लिए 100 कृषि जिलों में कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए कहां पर 12.7 लाख मीट्रिक टन
वार्षिक क्षमता वाले एक संयंत्र को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2025-26 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। 4 ऑप्शन है, पांचों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कंप्लीट हो गई है हमारी ये। अब आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी बुक्स आ चुकी हैं प्रिंटेड फॉर्मेट में। raviditypublication.com से जाके आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी आ चुकी है। ऑल सब्जेक्ट की बुक आपको यहाँ पे मिल जाती है। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, 11,000 GK GS का पार्ट वाइज बुकलेट, मंथली करंट अफेयर्स मिल जाता है। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में। फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का, फ्री PDF डेली करंट अफेयर का, साथ में अगर आपको कोई भी करंट अफेयर का पेड वीडियो चाहिए, GK GS का पेड वीडियो चाहिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, GS के नोट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे हमने एक नया सेक्शन ऐड करा है, यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, जो भी यूट्यूब पर मेरी वीडियो आती है वैसा नोट्स आपको सेम टू सेम यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम पे हमसे जुड़ जाइए, रवि स्टडी GK नाम से है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।